कुछ आमूल चूल जो परिवर्तन और वादा खिलाफी दिखाई पड़ रही है राजनीतिक पार्टियों की, उस बारे में मुझे कुछ कहना है। मैं चंद्रशेखर पटेल पूरी ईमानदारी और निष्ठा से बात कहना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक मान्यता प्राप्त पार्टियों को अपना घोषणा पत्र अवश्य जारी करना चाहिए और घोषणा पत्र की एक प्रति देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में जमा होनी चाहिए। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है, यदि सुप्रीम कोर्ट में ये सारे घोषणा पत्र जमा हो और सरकार कोई चुन करके आती है, कोई सरकार का गठन होता है, कोई पार्टी सत्ता में आती है और अपने द्वारा किए गए घोषणा पत्र में जनता से किए गए वादे के आधार पर वो जीत के जाती है, तो जिस आधार पर वो जीत के जाती है, अगर वो आधार जो घोषणा पत्र में उसने दिया अगर वादा खिलाफी करती है, अर्थात अगर घोषणा पत्र में दिए गए वादों का 75% यानी 3/4 अगर वह पूरा ना करे, तो उस राजनीतिक पार्टी को कम से कम अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध करने का भी काम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज इस बात की और आगे आने वाले समय के लिए भी ये बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पावर और बढ़ाया जाए और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए जो सत्ता में आती हैं ये अनिवार्य कर दिया जाए कि अपनी किए गए घोषणा के अनुसार जनता से जिस वादे के आधार पर वोट लिया है उस वादे को उसने कम से कम 75% पूरा किया हो। इसको मैंने दोबारा भी इसलिए दोहराया कि ये बात आप तक और पूरे देश की हवा में गूंजनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने ये कहा कि भाई 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, तो 5 साल में 10 करोड़ और 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो जाएगा। और एक परिवार से अगर एक को ही रोजगार हो गया तो परिवार में अगर 4-5 लोग हैं तो लगभग 80 करोड़ या 100 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाए। तो इस तरह से अगर ये व्यवस्था होती है तो पारदर्शिता बढ़ेगी, लोकतंत्र मजबूत होगा, जनता को छलावा नहीं होगा, जनता के साथ धोखा नहीं होगा और एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो कभी कोई वादा कर दिया फिर उसको पूरा नहीं किया, कभी दूसरा वादा कर दिया फिर उसको पूरा नहीं किया, फिर तीसरा वादा किया उसको पूरा करेगा नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं करेगी, या सत्ता के लोभ में और सत्ता के मद में चूर हो जाएगी। इसकी निगरानी कौन करे? इसकी निगरानी की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से देश स्वस्थ लोकतंत्र के बजाय फिर धीरे धीरे कमजोरियों के मकड़ जाल में फंसता जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पर काम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को और पावर मिलना चाहिए और सभी पार्टियों के जिन पार्टियों के भी सत्ता में आए उनके कामों का हिसाब किताब रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से, उनके घोषणा पत्र के हिसाब से वहां पर बाकायदे बेंच लगनी चाहिए और पूरा मूल्यांकन होना चाहिए। 4.5 साल पूरा होने के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए और जब रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से वो 75% अंक पा जाए तो उनको चुनाव में लड़ने का हक हो, नहीं तो उन्हें 5 साल कम से कम प्रतिबंध करने का काम होना चाहिए। और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक है प्यारे दोस्तों।